नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की तरह आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का सेशन क्या है? एक कल का सवाल है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, एक ही बच्चे का उत्तर अब मुझे कमेंट में मिला है, जबकि मैंने बोला था कि सभी लोग कमेंट करें, लेकिन कमेंट किसी ने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ, आप अपना निभाइए ना निभाइए। चलो, क्या है कि एक टंकी में दो पाइप लगे हैं। चलो, एक इसको 8 घंटे में पानी से भरता है। भाई एक पाइप है और 8 घंटे में क्या करता है? पानी से भरता है। एक पाइप बी है, वह क्या कर रहा है? 5 घंटे में खाली कर रहा है। तो भाई 5 घंटे में खाली, बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं? कुल काम निकालो। भाई 8 और 5 का लासा ले लो, कितना आएगा? 40। एक कुल है, कुल। यही तो करते थे, चैप्टर पढ़ ही लिया है, अब तो आना चाहिए ना। फटाफट कर लो इतना तो। 1 घंटे का क्या निकालना है? 1 घंटे का काम निकाल लो फटाफट। क्या है? पहले तो इतना कर लो भाई, 8 घंटे में पूरा, तो 1 घंटे में 8×5 = 40 और 5×8 = 40। अब पहला नल भर रहा है इसलिए प्लस, दूसरा खाली कर रहा है इसलिए माइनस। चलो ठीक। क्या है कि यदि टंकी का 3/4 भाग क्या है? भरा हुआ है, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को जब साथ में खोलेंगे तो 8 में से 5 चले गए, कितना बचा? -3। ठीक है, -3 मतलब ये दर्शाता है कि टंकी क्या होगी? खाली। अब खाली टंकी होनी है आपकी, तो खाली कितनी होगी? जितनी टंकी में भरी हुई की, मतलब जितना पानी होगा टंकी में। तो टंकी में पानी कितना है? 3/4 भाग, यही तो पानी है। और कुल कितना भाग है? कुल है 40। इसका 3/4 है पानी, किसमें? टंकी में। तो निकाल लो भाई 40 का 3/4, 4×40 मतलब 30। ये भरा भाग आ गया। भरा भाग मतलब भरी टंकी आ गई, कि मान लो 30 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक। अब देखो, आपको क्या चाहिए? समय चाहिए, समय चाहिए ना। तो समय के लिए क्या करते हैं? समय के लिए करते हैं कुल काम कितना करना है। भाई जितनी भरी हो उतनी ही खाली होगी, तो भरी कितनी है? 30 लीटर। खाली कौन कर रहा है? -3। 1 घंटे का काम रखते हैं ना यहाँ पे नीचे, कि कुल काम बटे 1 घंटे का काम। 1 घंटे का काम कितना है? 3। भाई 3×30 10। यहाँ माइनस था कि नहीं? और माइनस ए दर्शाता है कि 10 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? खाली। बस, और कुछ नहीं होता। तो 10 घंटे इसका क्या हो गया? उत्तर। कुछ है ही नहीं ना प्रश्न में, आराम से हो गया। हो गया ना ये चैप्टर? ये तो आता ही होगा, अच्छे से आता होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। चलो अगला प्रश्न। अगला मतलब आज का पहला। 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 6.5 वर्ष में ₹834 हो जाती है। ठीक है, 6.5 वर्ष में 6% ब्याज मिलता है। ठीक है, तो आप एक करो, काम करो, आप यहाँ से ना ब्याज निकाल लो। ब्याज कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा ये पता चल जाएगा। 6% के हिसाब से 6.5 साल में कितना मिलेगा? भाई गुणा करेंगे ना तो आएगा, यहाँ पे कर लो अलग से, 0 और 39, एक अंक दे देना, मतलब 39 आया। तो कितना आया? 39% ये मिलेगा आपको ब्याज। ठीक है, आप देखो, बोलते हैं कि प्रारंभ में निवेशित राशि कितनी थी, मतलब मान लो जो मूलधन है वो 100% है। ठीक। ठीक, इतनी चीज मान ली। अब एक चीज यहाँ पे और लिखी है कि ₹834 क्या हो जाती है? हो जाती है। जब भी ऐसा लिखे हो जाती है या हो जाएगी, तो वो क्या होता है? हमेशा मिश्रधन। मिश्रधन को किससे बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट को प्रदर्शित करेंगे ए से। तो भाई अमाउंट जो है वो क्या होता है कि मूलधन में जब ब्याज जोड़ेंगे तो क्या निकलता है? मिश्रधन। ठीक है, तो 100 में 39 जोड़ दिया तो कितना आया? 139%। और यही तो क्या है? मिश्रधन। और प्रतिशत में अगर 139 है और रुपए में 834 है, तो हम लिख सकते हैं कि 139% बराबर 834 के। निकालना क्या है? 100%। 100% के बराबर निकालना है, तो 834 बटे 139 और गुणा 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 100। भाई 139 से 6 बार कट जाएंगे। हाँ बिल्कुल कट जाएंगे। 6 × 100 कितना आएगा? 600 रुपये। 600 रुपये मूलधन था, जो राशि पहले निवेशित की गई थी। उत्तर बी हो गया। पहला प्रश्न आसानी से कर लिया, आसानी से हो गया। चलो अब दूसरा करते हैं इतनी ही आसानी से। चलो, क्या लिखा है कि रिया को 6 दिनों के बिक्री अभियान के लिए कुछ पैसे दिए गए।
चलो ठीक है। हालांकि उसने अपने अभियान को 4 दिन और बढ़ा दिया, मतलब बढ़ाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उसका दैनिक खर्चा 56 रुपए तक कम हो गया। ठीक है, दैनिक खर्चे की बात हुई है, मतलब एक दिन का जो खर्चा है ना, उसी का हिसाब किताब लिखा है यहाँ पे। तो चलो मान लो एक्स रुपए दिए गए थे रिया को कि जाओ बेटा और खर्च करो, अभियान है अपना, आराम से चला लो। ठीक है, तो 6 दिनों तक एक्स रुपए दिए गए थे और 6 दिन में एक्स रुपए खर्च करने थे। तो एक दिन में कितना खर्च किया, कितना? भाई ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। आएगा, अभी आएगा, देखो कैसे आएगा। अगर मान लो कोई आपको 20 रुपए दे, समझ लो आपके फादर ने आपको 20 रुपए दिए और बोला आपसे कि अब 10 दिन के बाद ही आप मुझसे पैसे मांगेंगे, 10 दिन तक मैं आपको एक भी पैसे नहीं देने वाला हूं। तो आप एक दिन पर डे कितने रुपए खर्च करोगे कि वो 20 रुपए 10 दिन तक चल जाए? भाई क्या करोगे आप, इसमें दे दोगे भाग, एक दिन में 2 रुपए खर्च करो, तो 10 दिन में कितने खर्च होंगे? 20 रुपए। निकाल लिया ना भाई, रुपए में दिन से भाग दे दो तो एक दिन का खर्च निकल के आ जाता कि नहीं? तो भाई ऐसे ही यहां करेंगे, देखो इसको बस यहां प्रयोग करना है। कैसे, ये बताता हूं भाई। एक्स रुपए दिए गए थे, 6 दिनों में खर्च करने हैं, तो एक दिन में एक्स बटे 6 रुपए खर्च करेगी रिया, सॉरी। ठीक है, अब क्या बोलता है कि 4 दिन अभियान बढ़ गया, मतलब जो एक्स रुपए हैं वो अब कितने दिन चलाने हैं? 10 दिन। तो भाई एक्स रुपए अब 10 दिन चलाने हैं। लेकिन हुआ क्या कि परिणाम स्वरूप उसका दैनिक खर्चा 56 रुपए तक कम हो गया। भाई कम हो गया तो मतलब माइनस, कितना कम हो गया? बराबर 56। बस आसान हो गया। 6 और 10 का ले लो लासा, कितना आएगा? 30। तो 6 पंचे 30 मतलब 5x, माइनस 10 30 मतलब 3x और बराबर 56। ठीक, तो 2x बचा, 2x बटे 30 बराबर 56। 2 से कट गया कितनी बार? 28 बार। ए हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर आया 28 3 84, 840, सॉरी 840 रुपये। क्या आया कि 840 रुपये रिया को दिए गए थे। सी ऑप्शन 840 है और उधार दी गई राशि 840 आपकी निकल के आ गई। हो गई ना? चलो अगला प्रश्न आसानी से समझने में आ गया होगा, कुछ कठिन नहीं है उसमें। चलो अगला प्रश्न क्या बोलता है। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदता है। चलो 12 क्या है? मेज है, 12 मेज, टेबल मान लें मेज को, आसान हो जाएगा लिखने में। और एक्स कुर्सियां हैं, चेयर, CHAIR, यही होती चेयर की स्पेलिंग। हाँ चलो, क्या किया? खरीदा मतलब कुल को मिला दिया, तो प्लस कितने रुपए खर्च किए? 5000। ठीक, अब क्या बोलता है कि एक मेज का मूल्य 50 रुपए है। भाई 12 मेजें हैं, एक मेज का मूल्य 50 रुपए, तो 12 मेज का कर दो गुना 50 का, कितना आएगा? 12 पंचे 60, तकरीबन क्या फिक्स आएगा? 600 रुपये आएगा ना? 600 रुपये। अब अगर हम इसमें से 600 घटा दें, 0 0 और 4400, ये 4400 रुपये किसके हैं? अब कुर्सियों के बचे दाम, है कि नहीं? भाई आपने मेजों के तो घटा दिए, तो कितने बचे? 4400 एक कुर्सियों के दाम है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपए है और एक्स कुर्सी है, तो भाई 40 के हिसाब से कितने की? बराबर 4400 की। भाई 4400 ही तो रुपए बचे किसके? कुर्सियों के। अब क्या करना है? एक्स बराबर निकल जाएगा यहां से, 0 से 0 कट गया, 4 से काट दो तो 110 बार कटेगा कि नहीं? एक्स बराबर आ गया 110, मतलब ए इतनी क्या है? कुर्सी है। अब क्या बोला? खरीदी गई कुर्सियों का मेज की संख्या के साथ अनुपात। भाई 110 क्या है? कुर्सी। ठीक है, 110 है आपकी कुर्सी। ठीक है, और 12 है मेज, है कि नहीं? 12 मेज है, कहाँ लिखी? 12 टेबल से। भाई 12 टेबल से इनका क्या चाहिए आपको? सॉरी थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत, लिख लो। चलो अनुपात बना लो, कितना आएगा? ये 55 बार कटा और ये 6 बार कटा, तो 55 अनुपात 6। कौन सी ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। ये आपका सही हो गया कि नहीं? बिल्कुल आसान था, ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। क्या बोलता है कि पीटर और प्रीति की उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। बहुत अच्छी बात है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना। 4 गुना किसका? पीटर का। तो पीटर को लिख लेना। ठीक, बराबर है 5 गुना प्रीति की उम्र के। ठीक, लिख लिया हमने, बहुत आसानी से लिख लिया। ठीक, लिख गए। अब यहां से ना अनुपात बना लो, किसका? पीटर का और प्रीति की उम्र का।
पीटर बटे प्रीति बराबर कितना आएगा 5, तो यहाँ है ही 4 गुणा में थे, इस तरह ही भाग में आ गए। अब आप एक बात बताओ, जो अंतर होगा पीटर और प्रीति का 35 साल पहले जो होगा वो 35 साल बाद भी होगा या 70 साल बाद एक जैसा ही होगा। अगर अंतर 5 साल की है उनकी उम्रों में तो वो हमेशा 5 साल का ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो आपने यहां से देख लिया, अगर इनकी 5 रेशियो उम्र है पीटर की और प्रीति की 4 रेशियो उम्र है, तो इनका अंतर कितना है, अंतर कितना है 1 रेशियो का, और 1 रेशियो बराबर दिया है कि 5 वर्ष का है अंतर, तो 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब बोलते हैं कि वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग। भाई पहले तो रेशियो में निकाल लो कितना योग है, भाई 5 रेशियो पीटर 4 रेशियो प्रीति, तो कुल मिला के कितना, कुल मिला के 9 है कि नहीं। तो 9 रेशियो योग निकाल लो आप, योग निकल के आएगा 9 गुणा 5, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष, तो 9 रेशियो बराबर 9 गुणा 5 कितना 45 वर्ष। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई समझ में। लेकिन कब, ये 45 साल कब है, कब है, ये है 35 साल पहले, और उन्होंने बोला है कि वर्तमान, बोला कि नहीं वर्तमान। तो भाई पीटर 35 साल बढ़ गए और प्रीति 35 साल बढ़ गई, दोनों मिला के कितने साल बढ़ गए, 70 साल बढ़ गए कि नहीं। तो दोनों की उम्र में 70 साल क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना हो गया 5 और 7 और 4 11, 115 साल उनकी उम्रों का योग है वर्तमान में। कहाँ है डी ऑप्शन, ए रहा डी ऑप्शन में 115 साल। समझ में आ गया होगा, कुछ कठिन थोड़ी ना होता, बस सवाल को कितने जल्दी आप हल कर रहे हो। आप बिल्कुल बस इसी सवाल को अगर आप लगाओगे तो रजिस्टर पे बहुत इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, ये बहुत ही आसान हो गया। इसी चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर भिन्न अनुपात में है तो आप मान सकते कि अंश और हर 2x और 3y हो गए, तो ये हो गई आपकी भिन्न, हो गई कि नहीं। अब क्या बोलता है कि अंश में से कितने घटाना है, 6 घटा दो, बराबर क्या हो रहा है कि जो परिणाम है वह मूल भिन्न प्रारंभिक भिन्न का, प्रारंभिक भिन्न कितनी है 2x/3y। ठीक है, इसका कितना हो जा रहा 2/3 हो जा रहा। देखो 3 से तो 3 कट गए और y से y कट गया, कट गया, तो 2x - 6 बराबर बटे कर लेंगे, बराबर 2 दूनी 4x/3 करो कैंची गुना, यहाँ हो जाएगा तो कितना होगा 3 दूनी 6x - 6 × 18 और बराबर में 4x है। पक्षांतर कर लो x का, तो 2x बराबर आएगा 18, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, आप अच्छे से निकाल पाओगे। x बराबर कितना 2 नाम 18, x बराबर 9। अब क्या चाहिए, भिन्न का अंश चाहिए, अंश कितना माना था, यही तो अंश है कि नहीं। तो भाई 2 गुणा 9 बराबर कितना है अंश 18, ये अंश हो गया, अंश, अंश ही तो पूछा कि नहीं, अंश आराम से हो गया। कहाँ है, ये रहा, पी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये तो बहुत ही आसान था। चलो अगला प्रश्न, ये रहा, क्या बोलता है कि किसी गोले के आयतन और उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। भाई गोले का आयतन कितना होता 4/3 पाई r क्यूब होता कि नहीं, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका अनुपात मतलब बटे में बराबर कितना दिया, 8/3। पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से 4 कट गए, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से इसका क्यूब कट गया। ठीक, क्या बचा r/3 बराबर में कितना बचा 8/3, 3 से 3 कट गया, r बराबर क्या आ गया 8। r क्या होता है त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, गोले की त्रिज्या, तो r क्या है, त्रिज्या ही तो है, 8 सेंटीमीटर आ गई। कहाँ है, बी ऑप्शन। इसके लिए आपको सूत्र आने चाहिए, ए आयतन का है और ए है संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक, सूत्र के हिसाब से आप लगा लोगे। चलो अगला प्रश्न, ए रहा। इस सवाल को देख के सबसे पहले तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि कल ही बताया था, ये कल के सेशन में था। ठीक है, चलो क्या लिखा है कि 3000 रुपये और 3993 रुपये। तो भाई मूलधन P और मिश्रधन A। मूलधन कितना है 3000 और मिश्रधन कितना है 3993। अनुपात बनाएंगे तो समान चीज़ें कट जाएंगी, तो ये 3 से काट लो, 1000 बार कट जाएगा, और 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3।
अब क्या है, कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष। जब 3 वर्ष हैं तो आप अनुपात में क्या करो, इनका क्या निकालो, घनमूल। अगर 2 वर्ष होते तो क्या निकालते, वर्गमूल। तो भाई ए 10 का हो जाएगा, ए 11 का। कितने रुपए बढ़ गए, 1। किसके परिपेक्ष में, 10 के। प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा 100 का, तो 10 धाम 100, 10% आ गई क्या, क्या आ गई, दर। यही तो पूछा था, बी ऑप्शन आपका सही हो गया कि नहीं। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न बोलता है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, यहाँ को है, ठीक है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। जब भी 2 वस्तुएं प्रत्येक 2 वस्तुओं में से प्रत्येक समान मूल्य पर बेची जाएं, ठीक है, एक पर 10% का लाभ हो और दूसरे पर 10% की हानि हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा हानि होगी कितनी, 10 गुणा 10 मतलब लाभ गुणा हानि और बटे में 100। ये लाभ और हानि का प्रतिशत है वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हानि होगी, कितनी होगी, इतनी, हमेशा। काट लो, 0 से 0 कट गए, कितना, 1% की क्या होगी हमेशा, हानि। कहाँ है, कहाँ है, ए रहा, ए ऑप्शन। बस इतना आसान तो था। चलो अगला प्रश्न, ये रहा आज का होमवर्क, ठीक है। आगे आपको पता ही है कि आपको कमेंट करना है, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आसानी से आ जाएगा। देखो भाई, रेलगाड़ी का प्रश्न है यार, रफ्तार सिर्फ पूछी है, अभी लेटेस्ट ख़त्म किया आपने, ठीक है, तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक करो, शेयर ज़रूर करो भैया, कमेंट करो भाई साहब, कमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा बुरा कुछ भी करो, कौन कहने वाला है कुछ, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, मुझे ज़रूर मोटिवेशन होगा कि चलो भाई ये चीज़ कम है, अब मैं अगली वीडियो में सुधार लूँगा। बताओ तो, अगर बताओगे नहीं तो कैसे सुधारेंगे यार, हैं। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।